हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज दीपक फ्रॉम केमिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी के बारे में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो प्लीज बी फोकस्ड, बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली। हर एक चीज को प्रॉपरली नोट करते रहो। क्रिस्टल फील्ड थियरी को हम लोग एकदम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। सो रेडी हो जाओ बच्चे लोग। सो क्रिस्टल फील्ड थियरी क्या होता है वो समझते हैं। क्रिस्टल फील्ड थियरी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है और ऊपर से इजी भी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चे लोग। तो प्रॉपरली बस फोकस करो आप लोग। क्रिस्टल फील्ड थियरी। सो क्रिस्टल फील्ड थियरी के कुछ पॉइंट है। उसने पहला पॉइंट जो बोला, अब वैलेंस बॉन्ड थियरी याद करो। वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलता है? मेटल और लिगेंड के बीच में कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। But according to crystal field theory, the bond between metal and ligand is purely ionic bond. ये तो अलग बोल दिया। वैलेंस बॉन्ड थियरी बता रहा था कि बॉन्ड इज कोवैलेंट, while ये बता रहा है कि बॉन्ड इज आयोनिक। In short, according to this theory, metal and ligands are acts as a point charge, act as a point charge। कैसे काम करते हैं? पॉइंट चार्ज के जैसा। मतलब मेटल कैसा? पॉजिटिव चार्ज के जैसा, और लिगेंड कैसे? नेगेटिव चार्ज के जैसा। क्लियर हो गया? तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, मेटल एंड लिगेंड आर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, एंड इंटरेक्शन between metal and ligand is purely ionic bond है। मतलब समझ रहे हो ना, एक प्लस जैसा काम कर रहा है और एक माइनस जैसा काम कर रहा है, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कैसा है बच्चे लोग? प्योरली आयोनिक, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी। क्लियर हो रहा है? चलो, इसने और क्या क्या बताया। अब देखो, हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थियरी के लिमिटेशन में पढ़ा था, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मतलब स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इसने स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बताया। मतलब कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू क्यों है, रेड क्यों है, ब्राउन क्यों है, हर एक चीज इसने बताया। इट गिव्स आइडिया अबाउट स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स के कलर प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया इसने। इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट It does not give any idea about overlapping of metal and ligands orbital। मेटल और लिगेंड्स के बीच में ओवरलैपिंग होता है। मेटल के ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होता है, ये इसने नहीं बताया। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट ओवरलैपिंग ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स ऑर्बिटल्स। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयोनिक बॉन्ड बनाता है। इज इट देयर एनी डाउट? क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? फिर इसने आपको एक और चीज बताया। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इसने स्प्लिटिंग के बारे में बताया। समझ रहे हो ना? वाई मेटल ऑर्बिटल्स अंडरगोज स्प्लिटिंग। एक सेकंड, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ऐसा मत लिखो। When ligands, according to this theory, when ligands approaches
सेंट्रल मेटल एटम, व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, CMA का फुल फॉर्म सेंट्रल मेटल एटम, इट कॉज क्या होता है बच्चे लोग, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, कॉजेस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल के डी ऑर्बिटल का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। अब वो मैं आपको हर एक चीज क्या करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। सो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होता है इज प्योरली आयोनिक। ये सारे उसके पॉइंट्स असम्पशंस है, क्लियर हो रहा है। फिर उसने क्या किया, उसके थियरी से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी के थियरी से हम लोग कलर के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, कलर के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है मैं आपको सिखाऊंगा, क्लियर हो गया। इट गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट ओवरलैपिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता। और इसके साथ साथ लिख सकते हो एंड हाइब्रिडाइजेशन, इसने हाइब्रिडाइजेशन का भी कोई आइडिया नहीं दिया, क्लियर हो रहा है ना हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया ना ओवरलैपिंग के बारे में। When ligands approaches to central metal atom, अब देखो मेटल के पास ऑर्बिटल्स होने चाहिए, खाली ऑर्बिटल, तभी तो लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और उसमें रख पाएगा। ये बात आपको पता है। मेटल के पास कौन से ऑर्बिटल होने चाहिए, खाली वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, क्लियर हो गया। तो जब भी लिगेंड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जब भी देखो ये मेटल है, ये लिगेंड, ये मेटल के देखो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, दीज आर दी ऑर्बिटल। जैसे ही लिगेंड आता है तो देखो ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया, क्या हो गया बच्चों लोग, स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग कैसा होता है सब हम लोग क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। जब तक आप इसको प्रॉपरली क्या करो, नोट कर लो। याद रखना मेटल लिगेंड के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, दीज आर दी अजम्पशन, समझो ना। ये सारे बात उसने कहे थे, तो आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत रेयर चांसेस, आप उसको बट नोट कर लो, क्लियर हो गया। आयोनिक बॉन्ड होता है, कलर के बारे में बताया, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में एग्जैक्टली बताया, ओवरलैपिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। और इसने बताया कि मेटल के ऑर्बिटल्स, और जब लिगेंड्स उसके पास आता है तो मेटल के ऑर्बिटल का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। अब ये स्प्लिटिंग कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, क्लियर हो गया। और क्या होता है सब बताऊंगा, जब तक इसको क्या कर लो, नोट कर लो प्रॉपरली। सो बच्चे लोग, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने क्रिस्टल फील्ड थियरी के फीचर्स को डिस्कस किया था कि क्रिस्टल फील्ड थियरी आखिर बोलना क्या चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली आयोनिक। जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होता है वो आयोनिक होता है। उसमें स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी बताया, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में और भी अच्छे से बताया, हर एक चीज बताया। तो हम लोग उसके रिलेटेड, क्रिस्टल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। सो फोकस करो, पहले थियरी को समझो, काफी इंटरेस्टिंग थियरी है। देखो अभी हम लोग बात करेंगे डी सबशेल के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थियरी समझने के पहले थोड़ा सा डी सबशेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपको पता होना चाहिए। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। और इसका शेप क्या होता है बच्चे लोग, डबल डम्बल्ड। क्या होता है, ये डम्बल शेप्ड, लेकिन ये 2 बार है इसलिए डबल डम्बल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल डम्बल्ड। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। देखो आपके पास ऑर्बिट्स होते हैं यानी शेल के अंदर क्या होते हैं, सबशेल, SPDF, क्लियर हो गया। और अपना जो सबशेल है उसके अंदर कौन होता है बच्चे लोग, ऑर्बिटल होता है। जैसे P के अंदर 3 ऑर्बिटल है, D सबशेल के अंदर 5 है, F सबशेल के अंदर 7 है और S के अंदर 1 है। क्लियर हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। सबका नाम मैं लिख दूंगा, डी सबशेल बना रहा हूं, देखो उसमें 5 डब्बे होते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर हो गया। अब सबका नाम देखो, इसका नाम होता है DXY, DYZ, DZX, क्लियर हो रहा है, DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 एंड DZ2। तो ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल के अंदर, जिसमें से ये जो 3 हैं, DXY, DYZ एंड DZX, these are present between the axis and these two are present on the axis। बताता हूं कैसे, इसको लिख लेते हैं। ये जो 3 ऑर्बिटल्स है, प्रेजेंट
बिटवीन द एक्सिस, प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, और इसका लिखोगे आप प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। अब देखो हर एक ऑर्बिटल को समझते हैं। जैसे कि अगर मैं डी एक्स वाई की बात करूंगा, सो दो एक्सिस लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज व्हाट बच्चे लोग, वाई एक्सिस। क्लियर हो गया। तो जो आपका डी सबशेल के अंदर ये वाला ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर होगा, ये बात पता होना चाहिए। द ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस। नाम क्या है, एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच में प्रेजेंट होगा। और डी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है बच्चों लोग, डबल डम्बल शेप्ड होता है। तो देखो कुछ ऐसे, क्लियर हो रहा है, डबल डम्बल शेप डी ऑर्बिटल प्रेजेंट बिटवीन दी टू एक्सिस एक्स एंड वाई, दैट्स वाई इसको मैं नाम दूंगा डी एक्स वाई ऑर्बिटल। क्या है बच्चों लोग, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। क्लियर हो रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे डी वाई जेड ऑर्बिटल के। किसके बारे में, डी वाई जेड ऑर्बिटल। तो इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको जेड एक्सिस मान लो। वाई जेड के बीच में होगा, ये दोनों, ये तीनों कहां है बच्चों लोग, एक्सिस के बीच में है ना। सो ये क्या होगा, वाई और जेड के बीच में। क्लियर हो रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डी वाई जेड। क्लियर हो गया बच्चों लोग। अब हम बात करेंगे डी जेड एक्स। वो कौन से एक्सिस के बीच में होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होगा। एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर हो रहा है बच्चों लोग। तो उसके बीच में जो ऑर्बिटल होगा एक्स और जेड के बीच में, उसको आप क्या बोलोगे बच्चे लोग, डी जेड एक्स बोलोगे। क्या बोलोगे, डी जेड एक्स। क्लियर हो रहा है कैसे इसको समझना है। ये आप लोग समझ जाओगे तो आपका क्रिस्टल फील्ड थियरी समझ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा ऑर्बिटल्स के बारे में। इसलिए मैंने आपको ये बताया प्रॉपरली, आप इसको नोट करते रहना, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। अब कौन से बचे हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो इनका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मैंने क्या बोला, ये दो एक्सिस पे, एक्सिस के ऊपर होते हैं। ये सारे ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में होते, देखो ना, एक्स वाई के बीच में इसलिए नाम पड़ा एक्स वाई, वाई जेड के बीच में इसलिए नाम पड़ा वाई जेड, जेड एक्स के बीच में इसलिए नाम पड़ा जेड एक्स। ये दोनों ऑर्बिटल होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस। क्लियर हो रहा है। तो इसको ध्यान से देखो, देखो ये, इसको ध्यान से देखोगे तो x और y एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ऑन दी एक्सिस। क्लियर हो गया। तो इसको आप समझ जाओ बच्चे लोग, जो ऑन दी एक्सिस होगा उसका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक जो लास्ट आपके पास बचा है दैट इज डी जेड स्क्वायर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये अपना क्या है बच्चे लोग, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का कुछ शेप ऐसा होता है बच्चे लोग, उसके शेप के बारे में किसी दूसरे वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे कि क्यों उसका शेप ऐसा होता है। क्लियर हो गया। बस अभी के लिए आप इतना याद रख लो, ये डी जेड स्क्वायर का शेप होता है, जो कि बस जेड एक्सिस पे होता है और उसके सराउंड एक रिंग जैसा होता है। क्लियर हो गया। इसके शेप के बारे में स्टडी करेंगे किसी और लेक्चर में, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया। सो ये 5 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल में, जिसमें से ये जो 3 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, दीज 3 आर प्रेजेंट बिटवीन दी एक्सिस। एक्स वाई के बीच में होगा तो एक्स वाई जेड के बीच में होगा तो नाम पड़ जाएगा डी वाई जेड, और जेड एक्स के बीच में होगा तो जेड एक्स। वाइल दीज टू, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, आर प्रेजेंट ऑन दी एक्सिस। क्लियर हो रहा है। देखो एक्सिस पे दिख रहा है, ये एक्स और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये देखो जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है तो जेड स्क्वायर ऑन दी एक्सिस, एक्सिस के ऊपर है। क्लियर हो गया। तो बच्चों लोग इसको नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे स्प्लिटिंग इन क्रिस्टल फील्ड थियरी, स्प्लिटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो इसको प्रॉपरली नोट करो आप लोग। सो बच्चों लोग, नाउ वी विल डिस्कस क्रिस्टल फील्ड थियरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
देखो आपको क्रिस्टल फील्ड थियरी दो कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है, एक है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ेंगे पहले हम लोग, किसके बारे में? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। सो हेडिंग डालो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझ जाओ, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टार्ट करूंगा। देखो ये डी ऑर्बिटल्स है, दीज आर नथिंग बट डी ऑर्बिटल, 5 होते हैं। क्लियर हो ना? 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जब लिगेंड अप्रोच करता है तो ये क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट हुए कि नहीं बच्चे लोग? स्प्लिट मतलब अलग हो जाना। इसको आप लोग क्या बोलते हो? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हो। अब ऐसा क्यों हुआ? विल टीच यू। ऊपर 2 क्यों जा रहा है, नीचे 3 क्यों जा रहा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सो ये क्या होता है बच्चों लोग? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जब भी डी ऑर्बिटल्स है, क्लियर है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स है और लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो इसके ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से इसका एनर्जी बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, मतलब स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग? अब हम लोग समझते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान से समझना, अब सब समझ जाओगे स्प्लिटिंग के बारे में। पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब डी ऑर्बिटल्स है, देखो क्या है बच्चे लोग? डी ऑर्बिटल्स। कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो 5 डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये 5 क्या है बच्चे लोग? डी ऑर्बिटल्स है। क्या है बच्चे लोग? डी ऑर्बिटल्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की मैं बात जब करूंगा, सो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये मेटल है, एंड मेटल किससे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब मेटल इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड। मेटल इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड। तो ये एक लिगेंड हो गया, ये दूसरा लिगेंड हो गया, ये तीसरा लिगेंड, ये चौथा लिगेंड, दिस इज 5th लिगेंड एंड और ये लास्ट वाला 6ठा लिगेंड। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो मेटल इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग पे मैं आ रहा हूं, तो इधर एक चीज जरूरी है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको मालूम है लिगेंड आएगा तो ये भी स्प्लिट होगा, बट कैसे होगा? ऊपर 2 जाएगा कि ऊपर 3 जाएगा, ये बात समझना जरूरी है। तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेटल, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोचेस central metal atom along the axis, मैं आपको सब बताऊंगा, along the axis, because of that orbitals of central metal atom, CMA का फुल फॉर्म सेंट्रल मेटल एटम, because of that orbitals of central metal atom present on the axis feel more repulsion, जो भी ऑर्बिटल है ऑन द एक्सिस फील मोर रिपल्शन, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा एंड देयर एनर्जी इंक्रीजेस, their energy increases and they split as, मतलब जो मैंने इधर लिखा उसको समझते हैं। देखो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेटल इज सराउंडेड बाय 6 लिगेंड। अभी जो लिगेंड है वो कहां से आते हैं बच्चे लोग? अलोंग द एक्सिस। अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करना चाहूं तो इसको मैं एक्स एक्सिस बोल सकता हूं बच्चे लोग। 3 एक्सिस दिख रहे ना, तो दिस इज व्हाट? एक्स एक्सिस। दिस इज व्हाट बच्चे लोग? वाई एक्सिस। एंड दिस इज व्हाट? जेड एक्सिस।
क्लियर हो रहा है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है बच्चों लोग, जेड एक्सिस है। इज इट देयर एनी डाउट? एक्स वाई जेड एक्सिस। अब डायग्राम में ध्यान से देखोगे, सो लिगेंड कहां से आ रहे? एक्स एक्सिस से आ रहे, वाई एक्सिस से आ रहे और जेड एक्सिस से आ रहे। क्या लिगेंड दो एक्सिस के बीच में से आ रही है? ये देखो पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई एक्सिस है, और ये पूरा क्या है बच्चे लोग, जेड एक्सिस। क्या लिगेंड ये जो एल है एक्स और जेड के बीच में से आ रहा है? नहीं, ये जेड के ऊपर से आ रहा है बच्चे लोग, मतलब अलोंग दी एक्सिस। इसको भी देखो, लिगेंड एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, इसके ऊपर से आ रहा है, और ये भी वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है। क्लियर हो रहा है? सो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम अलोंग दी एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर से आता है। क्लियर हो गया? बिकॉज ऑफ दैट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन दी एक्सिस। अब बताओ, अपने हम लोगों ने 5 प्रीवियस स्लाइड में देखा, 5 डी ऑर्बिटल्स देखे, जिसमें से 3 ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में थे और 2 ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर थे, ऑन दी एक्सिस पे थे। क्लियर हो रहा है? बात समझ रहे हो आप लोग? तो देखो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अप्रोचेस टू मेटल एटम अलोंग दी एक्सिस, देयरफॉर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट ऑन दी एक्सिस विल फील मोर रिपल्शन। रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसके वजह से उनका एनर्जी बढ़ेगा और वो टूट के ऊपर चले जाएंगे। क्लियर हो गया? सो बताओ, ऑन दी एक्सिस कौन होता है? ये दोनों एक्सिस के ऊपर होते हैं, ये दोनों ऑन दी एक्सिस होते हैं कि नहीं बच्चे लोग? तो जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आ रहा है, क्लियर हो रहा है? देखो, मैं अगर शेप बनाना चाहूं, ध्यान से देखना, ये डी ऐसा कुछ होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑन दी एक्सिस, और ये क्या है बच्चे लोग, डी जेड स्क्वायर है। क्लियर हो रहा है आपको ये बात समझ रही है? इधर भी मैं बना देता हूं, चलो इधर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, चलो समझते हैं। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब एक्सिस के ऊपर कौन होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये दोनों देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया बच्चे लोग? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ये मैं जो ब्लू कलर से बना रहा हूं वो क्या हो गया बच्चे लोग? डी जेड स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? और बीच में अपना क्या है? मेटल है। क्या है बच्चे लोग? मेटल है। तो इन ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड लिगेंड्स अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम अलोंग द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर से आ रहा है, देखो ये वाई एक्सिस से आ रहा है, ये जेड एक्सिस से आ रहा है, ये एक्स एक्सिस से, ये भी एक्स एक्सिस से, ये जेड एक्सिस से और ये वाई एक्सिस से। तो एक्सिस के ऊपर कौन से 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बाकी के जो 3 है वो तो एक्सिस के बीच में। तो जब वो एक्सिस के ऊपर से आएगा तो लिगेंड का ऑर्बिटल और मेटल के ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से ये टूट जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को ये बात? तो इट विल स्प्लिट एज, जब वो टूट जाएगा तो कुछ ऐसा स्प्लिटिंग होगा बच्चे लोग। क्या होगा? जो एक्सिस के ऊपर थे ये दोनों, इनमें ज्यादा रिपल्शन होगा। ज्यादा रिपल्शन मतलब इनका एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा, तो ये लोग ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इधर मैं लिख देता हूं, ये दोनों ऊपर आ गए बच्चे लोग, इनका एनर्जी बढ़ गया ना, जबकि ये तीनों कहां पर आ गए? नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि इनका एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। इज इट देयर एनी डाउट? इसको मैं ऐसा बनाता हूं, क्लियर हो रहा है? इज इट देयर एनी डाउट? कैसे हुआ? क्यों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर गए? बिकॉज इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। लिगेंड्स अप्रोचेस मेटल एटम अलोंग द एक्सिस, देयरफॉर एक्सिस प्रेजेंट ऑन द एक्सिस विल फील, देयरफॉर लिगेंड्स प्रेजेंट ऑन द एक्सिस विल फील मोर रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से एनर्जी विल इंक्रीज और वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये दोनों कहां होते हैं? एक्सिस के ऊपर। प्रीवियस स्लाइड में भी देखा और इधर भी मैंने आपको बताया। क्लियर हो रहा है? लिगेंड्स भी कहां से आ रहे हैं? एक्सिस पे से आ रहे हैं, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ेगा तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से वो टूट जाएंगे।
तो ये जो है वो है बच्चे लोग dx² y² है, और ये क्या है बच्चे लोग dz² है, जबकि इधर ये लोग क्या हो जाएंगे dxy, dyz एंड dzx। क्लियर हो गया? इज इट देयर एनी डाउट? इनको हम लोग बोलते हैं eg ऑर्बिटल और इनको बोलते हैं t2g ऑर्बिटल। स्टार्टिंग में देखो, और इसको हम लोग बोलेंगे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, इसका नाम है Eg, इसका नाम है T2G। क्लियर हो गया? डबली डीजेनरेटेड, ट्रिपली डीजेनरेटेड। देखो इसमें 3 लेटर है, 1 2 3 ना, तो ये ट्रिपली हो गया। क्लियर हो गया क्या? T फॉर ट्रिपल, T फॉर टिन। क्लियर हो गया? ये याद रखने का तरीका है। T2G मतलब आपको याद रखना चाहिए कि 3 ऑर्बिटल है, वो तीनों कौन है? जो एक्सिस के बीच में, T फॉर ट्रिपल, T फॉर टिन। क्लियर हो गया ना बच्चे लोग? अब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज अभी देखोगे तो सबका एनर्जी सेम था स्टार्टिंग में। When energy of each orbital is same is called as degenerated orbital। सबका एनर्जी क्या है बच्चे लोग? सेम है। जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं किया था एनर्जी सेम था, डीजेनरेटेड था। क्लियर हो गया? जैसे ही लिगेंड अप्रोच की एनर्जी बढ़ा, और ये क्या हो गया? टूट गया, स्प्लिटिंग हो गया। क्लियर हो गया? तो स्प्लिटिंग इसका ज्यादा एनर्जी मिला, वाई? बिकॉज एक्सिस पे प्रेजेंट था, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड भी कहां पर से आते हैं? एक्सिस से, तो इसका एनर्जी बढ़ गया, तो ये ऊपर की तरफ, इसका एनर्जी कम हो गया, तो ये नीचे की तरफ। इसको डबली डीजेनरेटेड बोलोगे, क्योंकि ये दो है इसलिए डबली, और दोनों का एनर्जी क्या है? सेम है। ये दोनों का एनर्जी क्या है बच्चे लोग? सेम है, इसलिए इसको डबली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये तीनों को क्या बोलोगे? ट्रिपली डीजेनरेटेड। तो इधर मैं लिख देता हूं डबली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, और इधर मैं लिख देता हूं ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्लियर हो गया बच्चे लोग? आप लोग पूरा लिख देना। इज इट देयर एनी डाउट कि कैसे स्प्लिटिंग होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में? क्यों dx² y² ऊपर गया, क्यों dz², और ये नीचे, ये तीनों नीचे है। क्लियर हो गया बच्चे लोग? क्यों? बिकॉज ये दोनों एक्सिस पे थे, लिगेंड भी एक्सिस पे से आता है, ज्यादा रिपल्शन, ज्यादा एनर्जी, इसलिए ऊपर चले गए, और ये लोग कहां रह गए? नीचे आ गए। क्लियर हो गया? तो ये सब बात किसके बारे में था? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल, जब तक आप इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चे लोग, लास्ट स्लाइड में हम लोग ने क्या पढ़ा कि ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है। हमने देखा कि Eg ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं, T2G नीचे। Eg मतलब जो एक्सिस के ऊपर थे, दो dx² y² एंड dz²। बिकॉज इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो लिगेंड अप्रोच करता है वो ऑन द एक्सिस, और जो ऑर्बिटल्स ऑन द एक्सिस होंगे उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, उनका एनर्जी बढ़ेगा, और वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। सो हम लोग ने क्या पढ़ा था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ वी विल डिस्कस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? पहले ऑक्टाहेड्रल को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग किस पर जाएंगे? टेट्राहेड्रल पे। तो हेडिंग डालो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, समझ लो। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसका शॉर्ट फॉर्म है CFSE इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात कर रहा हूं अभी? मैं बात कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। इज इट देयर एनी डाउट? अब हम लोग पढ़ेंगे CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हो गया? तो देखो CFSE कैलकुलेट करने का तरीका, ये 5 d ऑर्बिटल्स है। ये क्या है बच्चों लोग? 5 d ऑर्बिटल स्टार्टिंग में होते हैं। तो ये पांचों का एनर्जी क्या है? सेम है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। क्लियर हो रहा है? कभी जब लिगेंड नहीं था, नो लिगेंड। अब क्या हो रहा है? लिगेंड जब आ रहा है, तो लिगेंड जब दूर होता है ना बच्चा, अभी देखो इधर लिगेंड था नहीं, अब लिगेंड आना स्टार्ट हुआ, तो अभी लिगेंड कहां है? दूर है। क्लियर हो रहा है? जब वो दूर रहता है तो पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ता है सेम एक्सटेंट पे। समझ लो, ये पांचों के पांचों डीजेनरेटेड थे। अब देखो पांचों का एनर्जी बढ़ेगा साथ में। क्लियर हो रहा है? पांचों का एनर्जी क्या हुआ? साथ में बढ़ेगा। 1 2 3 4 एंड 5।
पांचों का एनर्जी साथ में बढ़ा बच्चे लोग, जब लिगैंड पूरी तरीके से पास में नहीं आया है, वो दूर है, समझ रहे हो ना, जब वो अप्रोच करना स्टार्ट करता है तो पांचों का एनर्जी साथ में बढ़ता है। सो दिस 5 आर ऑल्सो 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है? 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल इन सिमेट्रिक फील्ड। इन सिमेट्रिक फील्ड मतलब जो लिगेंड है वो सबके ऊपर सेम एनर्जी लगा रहा था, जिसके ऊपर से सबका जो एनर्जी बढ़ा वो सेम बढ़ा। देखो अभी भी 5 डीजेनरेटेड है, अभी भी 5 डीजेनरेटेड। डीजेनरेटेड का मतलब क्या होता है? जब ऑर्बिटल्स के सारे ऑर्बिटल्स के एनर्जी सेम होते हैं, पांचों के एनर्जी इधर भी सेम थे, बढ़ गया लेकिन है तो सेम ना बच्चे लोग, इसलिए ये भी 5 डीजेनरेटेड है, बड़ा बट है तो सेम ना पांचों का। दैट्स वाई इसको क्या बोलोगे? 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गया? इन सिमेट्रिक फील्ड, सिमेट्रिक फील्ड का मतलब लिगेंड्स आ चुका है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि एक जगह ज्यादा गया एक जगह कम, सब जगह से वो इक्वली क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड और भी पास आएगा, अब लिगेंड कैसे दूर दूर है तो जिसके वजह से फील्ड जो है मेटल एटम के अराउंड वो सिमेट्रिकल है, जिसके वजह से पांचों का एनर्जी सेम बढ़ा। बट अब क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से आपको पता है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कहां से आएंगे? जब वो पास में आएंगे ना लिगेंड मेटल के, तो वो कहां से आएंगे? अलोंग द एक्सिस। बिकॉज ऑफ दैट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस विल फील मोर रिपल्शन एंड दे स्प्लिट एज। तो वो स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के वजह से क्या होगा बच्चे लोग? स्प्लिट होने के वजह से क्या होगा? ये जो Eg ऑर्बिटल्स है वो ऊपर चले जाएंगे और T2G वाले नीचे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है बच्चे लोग ना, ये दोनों जो है, ये दोनों इनका एनर्जी क्या होता है बच्चे लोग? बढ़ जाएगा, बिकॉज दीज टू आर प्रेजेंट ऑन दी एक्सिस। तो ऑन दी एक्सिस होने की वजह से इनका एनर्जी क्या हो गया? बढ़ गया, जबकि इनका एनर्जी क्या हो गया बच्चे लोग? कम हो गया। क्लियर हो गया ये बात? तो इसका मैं नाम लिख देता हूं, dx² y² है और इसका नाम क्या है? dz² है, जबकि इसका नाम dxy है, dyz है और d क्या है? zx। क्लियर हो गया? अब इनके बीच में जो एकदम बीचों बीच है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर। क्या बोलोगे? बैरी सेंटर। और ये जो वैल्यू होता है, समझ रहे हो वो कितना होता है? डेल्टा O का वैल्यू 10dq। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है। क्लियर हो गया ना? मतलब इधर जितना एनर्जी गया, इधर जितना एनर्जी गया, दोनों का मिला के कितना होगा? 10dq होगा। डेल्टा O मतलब ऑक्टाहेड्रल, समझ रहे हो ना? O मतलब क्या? ऑक्टाहेड्रल। अब इसके एनर्जी के बारे में समझते हैं। सो देखो, जब ये एनर्जी ऊपर गया मतलब इसका एनर्जी बढ़ गया, बढ़ गया मतलब क्या? प्लस। एनर्जी बढ़ गया ना, देखो ऊपर गया मतलब एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया मतलब प्लस। तो इसका जो एनर्जी होता है +3/5 डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जबकि इसका एनर्जी क्या हो जाएगा? ये देखो इधर था, इधर से नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब एनर्जी कम हो गया। एनर्जी कम हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस, एनर्जी निकाल दिया ना, तो -2/5 डेल्टा O, -2/5 डेल्टा O। क्लियर हो रहा है? मतलब जब ऊपर की तरफ जाएगा ऑर्बिटल तो उसका एनर्जी +3/5 हो जाएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो -2/5। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं आपको बोलूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जैसे कि D7 कॉन्फ़िगरेशन सब बताऊंगा, समझ लो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखो बच्चे लोग ये जो वैल्यू वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है, समझ लो ना, 3/5 -2/5, ऊपर गया तो +3/5, नीचे गया तो -2/5। क्लियर हो गया? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे निकालोगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Eg ऑर्बिटल। इसका नाम क्या होता है बच्चों लोग? Eg होता है। इधर लिखता हूं मैं, इनका नाम क्या होता है? Eg, और इसका नाम क्या होता है? T2G ना, T फॉर ट्रिपल, T फॉर 3। क्लियर हो रहा है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल इनटू +3/5 डेल्टा O, +3/5 डेल्टा O, ऐड करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल
मल्टीप्लाई करोगे -2/5 डेल्टा ओ। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। आप इस फॉर्मूला के बारे में वापस समझो। पहले देखो 5 डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स थे, क्लियर हो रहा है। इधर मैं नाम लिख देता हूं इनका, dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। आप लोग खुद से लिख सकते हो बुक में अच्छे से। तो 5 डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स थे जब लिगेंड नहीं था। फिर जब लिगेंड आए लेकिन उन्होंने एक सिमेट्रिक फील्ड क्रिएट किया। सिमेट्रिक फील्ड मतलब सबको इक्वली रिपल्शन दे रहे, जिसके वजह से पांचों का एनर्जी बढ़ा और पांचों ऊपर गए। तो पांचों का एनर्जी बढ़ा, लेकिन पांचों का एनर्जी क्या है बच्चों लोग, सेम है, इसलिए अभी भी वो लोग क्या है, डी जनरेटेड है। क्लियर हो गया। बट इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड। अब लेकिन जब लिगेंड बहुत ज्यादा पास में आएगा तो इट विल स्प्लिट होने के बाद से वजह से जो एक्सिस के ऊपर होते हैं ऑर्बिटल्स यानी ईजी ऑर्बिटल्स यानी dx² y² एंड dz² ऊपर की तरफ, जबकि जो एक्सिस के बीच में होते हैं वो कहां आ जाएंगे, नीचे की तरफ। ये स्प्लिटिंग कैसा होता है लास्ट स्लाइड में देखा था ना हम लोग ने, तो वैसा ही हुआ। जो ऊपर गए उनका एनर्जी प्लस हो जाएगा, जो नीचे उनका एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बढ़ गया ना ऊपर जाने की वजह से। तो वो +3/5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -2/5 डेल्टा ओ। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दिस इज बेरी सेंटर। इधर डेल्टा ओ का वैल्यू कितना होता है, 10 dq होता है। क्लियर हो गया। सो इस चीज को प्रॉपरली नोट करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चों लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने क्या सीखा था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में और एक फॉर्मूला देखा था। और हम लोग कौन से कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे हैं अभी तक, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही बात कर रहे हैं बच्चे लोग। सो वो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकला था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg +3/5 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू T2g -2/5, जो फॉर्मूला निकला था उस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है वो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन डालो आप लोग, कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात कर रहे हो बच्चे लोग, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या करना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्लियर हो रहा है। अब देखो, अब इसमें आपके दो केस बनते हैं, कभी भी याद रखना। क्रिस्टल फील्ड थियरी में दो केस कैसे बनेंगे, एक होगा CFSE में दो केस बनेंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में और एक होगा वीक फील्ड लिगेंड के केस में। क्लियर हो रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में और वीक फील्ड लिगेंड के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगा बच्चे लोग, ज्यादा होगा। स्प्लिटिंग, मोड स्प्लिटिंग क्या होगा बच्चे लोग, मोड स्प्लिटिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग कैसा होगा, मोर स्प्लिटिंग। जबकि वीक फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग जो होगा वो कैसा होगा, लेस स्प्लिटिंग। क्लियर हो गया बच्चे लोग। मतलब इसमें अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयरिंग होगा। अभी क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा एग्जांपल के साथ। इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, जबकि इधर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग। इधर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, इधर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। ये बात आपको याद रखना है कि CFSE निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा द गिवन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। साइनाइड है, कार्बोनिल है, इथिलीन डाइअमाइन है, अमोनिया है। सो दीज आर दी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, व्हाइल हैलोजेंस हो गए, ये सारे क्या होते हैं बच्चे लोग, वीक फील्ड लिगेंड। इज इट देयर एनी डाउट। अब ये समझते इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एंड ऑल। मैंने बात क्या बोला, D4 कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों लोग, D4 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा बच्चे लोग, D4 कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये आपके पास कितने ऑर्बिटल हैं, पहले 5 d ऑर्बिटल्स हो गए। अब जब लिगेंड आएगा ऑक्टाहेड्रल के केस में तो क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। अब देखो मैं सिमेट्रिकल फील्ड वाला नहीं बता रहा हूं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। स्प्लिटिंग होगा तो दो ऊपर जाएगा जो दोनों एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, और ये तीनों कहां पर आएंगे बच्चे लोग, नीचे आएंगे, बिकॉज दीज 3 आर प्रेजेंट इन बिटवीन दी एक्सिस एंड दीज 2 आर प्रेजेंट बिटवीन दी
ऑन द एक्सिस, सॉरी ये दोनों कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ऑन द एक्सिस, जबकि ये तीनों कहां पर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। क्लियर हो गया। तो लिगेंड ऑन द एक्सिस आता है जिसकी वजह से इनका एनर्जी बढ़ जाएगा। ये है अपना Eg और ये क्या है बच्चे लोग, T2G। Eg के लिए एनर्जी मैंने क्या बोला, +3/5 डेल्टा O, इसके लिए -2/5 डेल्टा O। Y माइनस बिकॉज एनर्जी कम हो गया, नीचे गया, Y प्लस बिकॉज एनर्जी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ गया ना, पहले देखो इधर थे, अब इधर चले गए। ये क्या होता है, बीचों बीच वाले हिस्से को बैरी सेंटर बोलते हैं। क्लियर हो गया। जिसका वैल्यू होता है वो कितना मानते हैं हम लोग, 10dq। क्लियर हो गया। अब देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है बच्चे लोग, D4 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर हो गया, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये वाला खाली होगा। अब D4 कॉन्फ़िगरेशन को अभी हम लोग, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया। हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। किसके केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब मोर स्प्लिटिंग और क्या होता है बच्चे लोग, पैरिंग होता है। पैरिंग किसका, इलेक्ट्रॉन पैरिंग होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन का पैरिंग होगा। तो देखो अगर समझ जाओ आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्वेश्चन में दिया रहता है बच्चे लोग, गिवन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, या तो अगर लिगेंड का नाम होगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने बोला स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में D4 कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी कैलकुलेट करो, तो आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब स्प्लिटिंग क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। स्प्लिटिंग क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ध्यान से देखो, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग क्या हो गया, एक सेकेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। क्लियर हो गया। देखो गैप क्या हो गया, ज्यादा हो गया कि नहीं बच्चे लोग, क्लियर हो रहा है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बाद में आते हैं, तो अभी हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब देखो ये हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अब D4 कॉन्फ़िगरेशन है। D4 1 2 3 4, जब ये स्प्लिट होगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल्स में जाते हैं, लोअर एनर्जेटिक की हायर एनर्जेटिक, पहले इलेक्ट्रॉन्स बच्चे लोग एंटर करेंगे लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में। अब बात करो इसका और इसका, किसका एनर्जी ज्यादा है, इसका एनर्जी कम है, मतलब लेस एनर्जेटिक ऑर्बिटल, सो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल फर्स्ट। तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, इसमें एंटर कर गए 3, क्योंकि एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग, एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट होगा। इजी। अभी चौथा इलेक्ट्रॉन है वो भैया ऊपर जाएगा कि इधर ही पैरिंग करेगा। मैंने बात क्या बोला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास उतना एनर्जी नहीं है कि वो इस गैप को क्रॉस कर जाए। बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग है ना बच्चे लोग, स्प्लिटिंग इतना है कि इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस नहीं कर पाता, ऊपर की तरफ जल्दी नहीं जाएगा। वो बोलेगा भाई मैं पैरिंग करना पसंद करूंगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का पैरिंग हो जाता है। देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन था, D4 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या, D ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जब वो स्प्लिट होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपको मालूम है। पहले इलेक्ट्रॉन को कहां भरोगे बच्चे लोग, लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में भर दिए, 1 2 3 भरा। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएगा कि नीचे ही रहेगा, वो देखेगा भाई ये तो मोर मतलब स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, क्यों, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बोलेगा भाई मोर स्प्लिटिंग, तो मैं तो भाई पैरिंग करना पसंद करूंगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना बच्चे लोग। क्लियर हो गया, तो वो पैरिंग करना पसंद करेगा। इज इट देयर एनी डाउट, तो वो क्या कर लेगा, पैरिंग कर लेगा। जब पैरिंग कर लेगा तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, Eg में क्या बचा, 0। सो दिस इज व्हाट बच्चे लोग, T2G एंड दिस इज व्हाट, Eg। T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि Eg में कितना बचा, 0 बचा। क्लियर हो गया। तो अब मैं बोल रहा हूं CFSE कैलकुलेट करो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करो। आप कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चे लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg प्लस 3/5 डेल्टा O प्लस करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G माइनस 2/5 डेल्टा O, यह भी जस्ट पड़ा, माइनस 2/5 डेल्टा O। ये तो 0 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 0 हो जाएगा। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितना है बच्चे लोग, 1 2 3 और 4। देखो ना 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G
क्लियर हो गया, इंटू -2/5 डेल्टा ओ। अगर इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -8/5। क्या हो जाएगा बच्चे लोग, -8/5। क्लियर हो रहा है, 4 2 ज़ा 8। देखो ये क्या हो जाएगा ना, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8/5। अब इसको आप डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, किधर इधर 5 1 ज़ा 5 लिखोगे। क्लियर हो गया, बचा कितना आपका, 2 बचा है, तो एक 0 लोगे तो 5 4 ज़ा 20। क्लियर हो रहा है, वेट एक सेकेंड ना, 5 1 ज़ा 5। क्लियर हो गया, बचा कितना है, 3 बचा है, तो एक 0 लोगे 30 हो जाएगा, तो 5 6 ज़ा 30, तो -1.6। आंसर कितना आ रहा है बच्चे लोग, माइनस, मैं इसका आंसर इधर लिख देता हूं, -1.6 डेल्टा ओ। क्लियर हो गया, आंसर कितना आ रहा है, -1.6 डेल्टा ओ। ये जो CFSE आया वो कितना आया, -1.6 डेल्टा ओ। कैसे आया, देखो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये पूरा ओवरऑल 0 हो गया। एंड इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इंटू -2/5, तो -8/5 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -1.6 डेल्टा ओ, मतलब जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कितना है, -1.6 डेल्टा ओ। इज इट देयर एनी डाउट कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब तो ये हम लोगों ने बात किया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट वीक फील्ड लिगेंड। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बच्चे लोग, इतना वाला पार्ट आप लोग पहले इसको नोट कर लो फटाफट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग होता है, स्प्लिटिंग ज्यादा होता है, जबकि लेस फील्ड इसमें क्या होता है, लेस स्प्लिटिंग और इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। इसको कॉपी कर लो इतना। क्लियर हो गया, मैं रफ कर रहा हूं, कर दूं रफ। ये देखो, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा दो, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग मत करवाओ। क्लियर हुआ बच्चे लोग, तो उसको स्टार्ट करते हैं वीक फील्ड लिगेंड के बारे में। आप खुद से भी ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने का। देखो अभी वापस हम लोग D4 की बात कर रहे हैं, लेकिन किस में बच्चे लोग, वीक फील्ड लिगेंड। ये क्या है बच्चे लोग, वीक फील्ड लिगेंड है। ये पूरा सोल्यूशन आपको लिखना है, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना रहेगा, ये तो जस्ट मैंने आपको गो थ्रू करवाया एग्जाम में, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में भी लिखना होगा और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में भी। अगर बोर्ड में पूछा, और बोर्ड में ये क्वेश्चन बनता है बच्चे लोग, कैलकुलेट CFSE इन D4 कॉन्फ़िगरेशन एंड D7 कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, D4 और D7 के ऊपर। क्लियर हो गया। सो देखो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग क्या होगा, कम होगा बच्चे लोग, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा क्या, नहीं होगा। देखो स्प्लिटिंग कम है, इधर स्प्लिटिंग कम है, जबकि इधर स्प्लिटिंग ज्यादा है ना, इधर स्प्लिटिंग क्या है बच्चे लोग, कम है। ऑक्टाहेड्रल में आपको मालूम है 3 नीचे आते हैं, 2 ऊपर जाते हैं, 2 जो ऊपर जाते हैं उसको EG बोलते हो, नीचे आने वाले को T2G बोलते हो। ये dx2y2 है, dz2 है, लिख भी देता हूं इधर, आपको ये सब पता होना चाहिए बच्चे लोग। ये क्या है, dxy है, dyz है और dzx है। क्लियर हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, ये D4 है लेकिन वीक फील्ड के लिगेंड में, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या करेगा, पहले 1 2 3, क्योंकि पहले कभी भी इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं बच्चे लोग, लोअर एनर्जेटिक ऑर्बिटल में, फिर वो ऊपर चले जाएगा। क्यों ऊपर गया, बिकॉज दिस स्प्लिटिंग इज वेरी लेस। जो स्प्लिटिंग लेस है तो वो बोलेगा मैं उधर अकेला रहूंगा ना आराम से, क्यों इधर गर्दी करूं। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग, समझ गए ना आप लोग। अगर स्प्लिटिंग लेस होगा तो वो पेयरिंग नहीं करेगा, क्या इधर पैर बना, नहीं, वो तो ऊपर चले गए अनपेयर्ड के फॉर्म में, जबकि इधर पैर बन रहा था बच्चे लोग। क्लियर हो गया, इज इट देयर एनी डाउट। तो आपको CFSE कैलकुलेट करना है, ये वाला पॉइंट भी मैंने रफ नहीं किया। CFSE कैसे कैलकुलेट करोगे, CFSE का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल -2/5। CFSE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 प्लस 3/5 प्लस करोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G में कितना है, 3 -2/5 डेल्टा O, -2/5 डेल्टा O। सॉल्व करोगे तो ये 3/5 हो जाएगा डेल्टा O, और ये कितना हो जाएगा, -6/5 डेल्टा O। जब आप इसको और सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर सेम, 3 - 6 -3 -3/5 मतलब -0.6 डेल्टा O।
क्लियर हो रहा है? तो अभी जो CFSE का वैल्यू आया वो -0.6 डेल्टा O, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में कितना आया बच्चों लोग? -1.6 डेल्टा O। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो फॉर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बोलता D5, ये समझ गए, D5 बोलता तो इधर एक इलेक्ट्रॉन आता, अब पांचवा इलेक्ट्रॉन कहां जाता? इधर जाता कि इधर जाता? डेफिनेटली इधर जाता, बिकॉज वो पहले पेयरिंग नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पांचवा इलेक्ट्रॉन लेता तो पांचवा इलेक्ट्रॉन मेरा इधर आता। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड एंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इज इट देयर एनी डाउट? इसको प्रॉपरली बच्चे लोग क्या कर लो, आप लोग नोट करो। मैं आपको होमवर्क देता हूं एक, कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ D4 था ना, आपको D7 में कैलकुलेट करना है एंड D6 में कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो घर पे आप D7 और D6 में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट करो। इज इट देयर एनी डाउट? इसमें देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, चारों अकेले है, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा बच्चे लोग? कम होगा। क्लियर हुआ आपको ये सब चीज? तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या स्टार्ट किया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी के अप्रोचेस पढ़े कि वो क्या बताना चाहता है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी, द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड लिगेंड एटम इज प्योरली आयोनिक। क्या होता है बच्चे लोग? प्योरली आयोनिक होता है। फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ा, तो आज हम लोग ने डिस्कस किया पूरा किसके बारे में बच्चे लोग? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में, कि स्प्लिटिंग कैसे होता है। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिगेंड कहां पर से आता है? एक्सिस के ऊपर से आता है। तो जो ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन द एक्सिस विल फील मोर रिपल्शन, मतलब dx² y² एंड dz², जो कि एक्सिस पे प्रेजेंट है उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ने की वजह से वो ऊपर और दूसरे तीनों क्या आ जाएंगे? नीचे। जो ऊपर जाता है, ये दो ऑर्बिटल्स का नाम क्या होता है ना? Eg। dx² y² और dz² का नाम क्या होता है? Eg। और इधर देखो, अगर 3 साथ में हो गया इसको आप T for ट्रिपल, 3 for 3। क्लियर हो गया ना? ऐसा आप वो समझ सकते हो। क्लियर हो गया? फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, ऊपर के लिए +3/5 इस केस में ऑक्टाहेड्रल में, हाँ, और नीचे क्या आ जाएगा? -2/5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोगों ने निकाला इन बोथ केसेस, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। तो ऐसे आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैलकुलेट करो CFSE इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। अगर दोनों में से कोई भी मेंशन नहीं किया तो आप दोनों के लिए कैलकुलेट कर दो। क्लियर हुआ बच्चे लोग? तो आज जितना भी पढ़ा है उसको प्रॉपरली नोट करो, घर पे उसको रिवाइज करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टिल देन, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।